अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। जी, मैं हूं रियासत अली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही सिंपल सादा सी रेसिपी शनवारी चिकन कढ़ाई की लेकर आया हूं। वो मैं आप दोस्तों तक शेयर करूँगा। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, ये देखें, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया। चूल्हे को ऑन करता हूँ बिस्मिल्लाह और मैं इसको गर्म कर लेता हूँ। जी, बर्तन हमारा गर्म हो गया है। अब ये देखें, 1 कप मैंने जो है वो तेल लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह और इसको भी मैं गर्म कर लेता हूँ। जी, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब ये देखिए, मैंने 3 किलो जो है वो चिकन लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह और इसको मैं अच्छी तरह जो है वो फ्राई करूँगा। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। उससे क्या है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो जी, अब मैं इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। जी, ये देखिए, 2 टेबल स्पून जो है वो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इससे क्या है कि जब तक हमारा चिकन फ्राई होगा उतनी देर में अदरक और लहसुन भी अच्छे से जो है वो पक जाएगा। तो अब मैं 4 से 5 मिनट के लिए जो है इसको फ्राई कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चिकन का कलर भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करता हूँ। जी, ये देखिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेता हूँ। नमक भी हमारा जो है वो मिक्स हो गया है। अब ये देखिए, मैंने 1 किलो जो है वो टमाटर लिए हैं, उनके मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। तो ये इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। मैंने नमक इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम टमाटर डालेंगे, टमाटर जो है नमक की वजह से जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जो है ढक्कन दे के इसको पकाऊँगा। तो ये चिकन शनवारी कढ़ाई जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप होटलों वगैरह में खाने जाते हैं तो आप एक दफ़ा अपने घर में भी चिकन शनवारी बनाकर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको होटल से ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन दे के पका लेता हूँ। देखिए, मैंने ढक्कन दे दिया है। अब मैं 5-7 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। जी, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो अच्छे से पका लिया है। तकरीबन हमारे टमाटर जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। अब मैं जो है इस तरह जो है इसके जो छिलके हैं वो इस तरह ये देखिए निकाल लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेस्ट टमाटर का बनेगा उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं सारे जो है वो इस तरह छिलके बीच से निकाल लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने जो है वो टमाटरों के जो जितने भी छिलके से वो सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाता हूँ ताकि जो है टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारे टमाटरों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। तेल जो है ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करता हूँ। जी, ये देखें, मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची पाउडर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह और 1 ही जो है वो टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगा। ये देखें टीस्पून बिस्मिल्लाह और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह। इससे क्या है कि इसका जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर जो है वो ये देखें 1 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह और इन सब को जो है वो मैं मिक्स करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो ये जो है ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो शनवारी चिकन कढ़ाई जो है हमारी इंशाल्लाह बनेगी। तो मेरी आप तमाम मुसलमान दोस्तों से गुजारिश है कि तो खुसूसी जो है वो आप दुआ करें क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही फैला हुआ है, तकरीबन पूरे मुल्कों में फैला हुआ है। तो आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और उस बीमारी से हमें निजात अता फरमाए। तो अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पका लेता हूँ। जी, मैंने सारे मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये देखिए सब्ज़ मिर्ची 10 से 15 ली है, उनको मैंने बीच से काट लिया है, लंबे रुख आप देख सकते हैं इस तरह आपने काटनी है। तो इससे इसका जायका जो है वो और इसके देखने में जो है ये बहुत अच्छी लगती है।
तो ये इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। जी आप देख सकते हैं हमारी मिर्चें भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर दही ऐड करता हूँ। ये देखेंगे आधा किलो मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह, यानी 2 कप बिस्मिल्लाह। जी ये देखें दूसरा कप बिस्मिल्लाह, और इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। जी मैंने दही को जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाता हूँ ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा दही का भी पानी जो है वो खुश्क हो गया है, तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब ये देखें मैंने 100 ग्राम जो है वो अदरक लिया है, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। तो वो इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। इससे क्या है कि इसका जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनता है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। इससे चिकन की खुशबू भी बहुत प्यारी आती है अदरक ऐड करने से। जी हमारी अदरक भी जो है वो मिक्स हो गया है, बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो धनिया ऐड करता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इसको भी मैं जो है वो मिक्स करके ऊपर ढक्कन दे के 1 मिनट के लिए जो है इसको रखता हूँ ताकि इसकी धनिया की खुशबू जो है वो सारे चिकन के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। जी ये देखिए अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के 1 मिनट के लिए जो है वो रख लेता हूँ। चूल्हे को मैं बंद कर देता हूँ। जी अब मैं जो है इसको डिश आउट करके उसकी असली लुक जो है वो आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक लग रही है। तो शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है, तो ज़ाहिर बात है खाने में भी बड़ी मज़ेदार लगेगी। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो अदरक गार्निश करता हूँ बिस्मिल्लाह। तो साथ ही मैं जो है वो इसके ऊपर धनिया गार्निश करता हूँ बिस्मिल्लाह, और 2 से 3 जो है वो कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। उससे क्या है कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो मुझे दुआ में याद रखें। तो सारे मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हर किसी को हर बीमारी से महफूज रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।